वाहेगुरु जी, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे। बचनी तो मार माने, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। हो बल बल जाऊर मैया कारणे, बल बल जाऊर मैया कारणे। कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे, 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 जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु रूप साध संगत जी, बहुत ही प्यारा शब्द, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे।
ना जाने कितने जन्मों की प्यास है भक्त रविदास जी के मन में। कहते हैं ये जन्मों जन्मों की प्यास अब बुझ जाए और ये जन्म तुम्हारे लेखे लग जाए माधो। कैसे लगेगा ये जन्म लेखे? सिर्फ उनका ही लग सकता है जिन्होंने लीव लगाई है अपनी सच्चे परमात्मा से, जिन्हें और कोई नजर नहीं आता उस गुरु नानक के सिवा। ऐसी ही लीव लगी बाबा नंद सिंह जी महाराज की, जो दिन रात उठते बैठते गुरु नानक की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक बार बाबा नंद सिंह जी ने बोला, रोज प्रसादा बाबा जी के आगे रखते हैं, लेकिन आज गुरु नानक देव जी को प्रत्यक्ष आना पड़ेगा इस प्रसादे को छकने के लिए। और ये भोग का प्रसादा जब गुरु नानक देव जी छकेंगे उसके बाद ही मैं प्रसादा छकूंगा। और इस तरह लीव लगा के बैठ गए गुरु नानक देव जी के चरणों में। पूरा दिन निकल गया, गुरु नानक देव जी का इंतजार करते रहे। और इस तरह दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, भोग का थाल लगाते थे और बैठ जाते थे लीव लगा के, याद करते थे गुरु नानक देव जी को, हे गुरु नानक इस प्रसादे को भोग लगाओ तभी मैं खाऊंगा। और इस तरह 5 दिन बीत गए। 6वें दिन गुरु नानक देव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए बाबा जी को और कहने लगे, नंद सिंघा इस तरह हट नहीं किया करते। तब बाबा नंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े, बोले, बाबा जी आपने भी तो आने में बहुत देर कर दी। गुरु नानक देव जी ने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, मांगो क्या मांगते हो। बाबा नंद सिंह जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु नानक देव जी ने फिर से कहा, मांगो क्या मांगते हो। बोले, कुछ नहीं चाहिए। जब तीसरी बार भी गुरु नानक देव जी ने मांगने को कहा तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा, हे गुरु नानक देना ही है तो ये वरदान दो, मुझे अपना बना लो। तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, नंद सिंघा बोलते हो कि मांगना नहीं आता और सब कुछ मांग लिया ये मांगकर। जिसने गुरु नानक को मांग लिया उसे कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं है। साथ संगत जी, जब गुरु नानक ही अपना हो गया तो सब कुछ अपना ही है। तब गुरु नानक देव जी ने ये वरदान दिया उन्हें, जब चाहे तब बाबा नंद सिंह जी प्रत्यक्ष गुरु नानक देव जी के दर्शन गुरु ग्रंथ साहिब जी में से करते थे। इस तरह उन्होंने अपना जन्म गुरु नानक के लेखे लगा लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।